की, लेकिन पूनम जी आपका इसको लेकर क्या बात समझ में आती? क्योंकि देखिए, क्या हम इसको बिहेवियरल इशू कहेंगे, क्या हम इसको स्ट्रेस कहेंगे, ओवरवर्क्ड कहेंगे? क्यों बदलाव आ रहे हैं महिलाओं की नेचर में, और इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है। अब जैसे रेखा जी ने एक बात कही, देखिए रेखा जी, जिस तरह से वो दोनों लड़कियों के, अगर हम एटीट्यूड की भी बात करें या हम उनके जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो गाड़ी चलाती है, उनको सारे रूल रेगुलेशन पता है, उनको पता है कि कानून क्या है, मतलब सोच समझकर भी उन्होंने ऐसी बात की है। तो पूनम जी क्या समझ में आता है फिर? देखिए, गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जैसे हम खुश होते हैं, रोते हैं, वैसे गुस्सा आता है। बट गुस्सा व्यक्त करने का तरीका हर इंसान को सीखना चाहिए और आना चाहिए, ठीक है। गुस्से में किसी को मारना ये गलत है, ये अपराध है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे, आपके चरित्र पे उंगली उठाए, या कोई आपको हानि पहुंचाए किसी भी प्रकार की, तब आपको करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को मार नहीं सकते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। गुस्से आने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हो सकता है उनको वर्कलोड ज्यादा हो सकता है वो घर में किसी बात पे उनको झगड़ा हुआ हो, वो उस बात का गुस्सा, किसी का गुस्सा, किसी की फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल दिया उन्होंने, जबकि ये गलत है। अगर वो तो अपना नहीं, काम कर रहा था, लेकिन पूनम जी, क्या आप इस बात को, पूनम जी मैं आपको रोक रही हूँ, क्या आप इस बात को एग्री करेंगे, इस बात पर एग्री करेंगी कि बीते वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक सर्वे जो हम दिखा रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि 2012 के कंपैरेटिव अगर हम आज की बात करें तो 6% ज्यादा महिलाओं में गुस्सा और एग्रेशन बढ़ा है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगी? बिल्कुल एग्री करती हूँ कि महिलाओं में गुस्सा बढ़ा है, क्योंकि वो दोहरा जीवन जी रही हैं। घर पे अलग जीवन जीती हैं, ऑफिस में अलग जीवन जीती हैं। उन पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, सोशल इशू, मेंटली इशू, इमोशनल इशू, बहुत सारे इशू जब इंसान के मन में, दिमाग में बढ़ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्प्रेड होते हैं, कहीं ना कहीं निकलते हैं। लेकिन उस पे कोई कानून बनाना चाहिए, और जो जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उस पे उनको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुस्से पे, एग्रेशन पे, स्ट्रेस पे वो नियंत्रण रख सके, कमांड कर सके। ये एक इंसिडेंस है डॉक्टर कि 6% गुस्सा ज्यादा महिलाओं में बढ़ा। इसका एक इंसिडेंस अब से कुछ ही दिन पहले वसुंधरा एन्क्लेव में हुआ था, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और वहीं से सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड हो रही महिला, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम जी, जो दो सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछे थे, जिसको रेखा जी ने भी यही बताया था, सवाल यही है कि पहली बात तो यह है कि क्या कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह हम इसको माने, या फिर कोई सुनने वाला नहीं है इसको माने, या जो आदत, एक प्रवृत्ति महिलाओं में होती है कि ठीक है चीजों को इग्नोर करना लेकिन अपने अंदर स्टोर करते जाना, और फिर एक दिन पूरा ब्लास्ट होता है। पूनम जी देखिए, मैं आपको, हाँ, अब मैं अपना आपका तजुर्बा आपको बताती हूँ। मैं पिछले 8 साल से जेल से जुड़ी हुई हूँ। यूपी, हरियाणा और दिल्ली की जेलों में भी काम करती हूँ मैं। तो वहाँ मेल के कंपैरिजन में फीमेल बहुत कम है जो गुस्से की वजह से मर्डर केस में है ना। तो जैसे एक इंसिडेंट बताऊंगी। एक महिला है जिसकी शादी को 14 साल हो गए। वो बहुत मैरिटल लाइफ में बहुत खुश थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करता था, उसका रेप करता था, बेटी के सामने ही उससे डिमांड करना सेक्स के लिए, तो बहुत टॉर्चर किया। एक समय ऐसा आया जब उसको लगा कि या तो वो नहीं या तो मैं नहीं, तो उसने शादी के 14 साल बाद अपने पति का बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अभी वो जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको छोड़ देती। बोली दीदी वो छोड़ने को तैयार नहीं था, और मेरा उसके साथ रहना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं थक चुकी थी 14 साल से। उसकी यातनाएं, उसकी मारपीट और बदतमीजी सहते सहते मैं थक गई थी। तो मुझे लगा कि या तो उसको जीने का अधिकार नहीं, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगी। तो मुझे लगा कि वो रहेगा तो वो शायद मेरी बेटी को परेशान करे, मेरे बच्चों को परेशान करे, तो मैं उसको मार देती हूँ। तो मैंने मार दिया। तो अगर वो एग्रेसिव होती या शॉर्ट टेम्पर होती, या तो वो एक ही बार के इंसिडेंट के बाद वो उसको मार देती। लेकिन उसने 14 साल उसको पाला, उस अपने गुस्से को पाला, अपने टॉर्चर को समेट के रखा, संजो के रखा। जब एक समय आया जब उससे उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, तब उसने उसको मार दिया। और
और उसको कोई गिल्ट नहीं है कि उसने मारा। बोली कि दीदी मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो 14 साल सहा, मैं किसी को बताती तो कोई मानता नहीं है ना। और समाज इस बात की स्वीकृति नहीं देता कि वो हंसी खुशी मेरे को तलाक दे दे, वो तलाक भी नहीं देता क्योंकि मेरी वो हर्ट हो रही थी। तो इसलिए मुझे मजबूरी में उसको मारना पड़ा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, महिलाएं इतनी शॉर्ट टेम्पर नहीं होती जितनी लड़के होते हैं। अगर आप देखो, मैं अभी भी जेल में काम करती हूँ, लड़के आए दिन जेल में आते, क्यों जी झगड़ा हो गया, उसने माँ की गाली दी, मैंने मार दिया तो मैं जेल आ गया। मैंने चाकू मार दिया क्योंकि उसने मेरे को माँ की गाली दी, उसने बहन की गाली दी। औरतें कितना किसी को मार रही है माँ बहन की गाली देने पे या गुस्सा करने पे। ये तो एक एक इंसिडेंट हुआ तो ये हाईलाइटेड हो गया क्योंकि शायद पहला ऐसा इंसिडेंट था जो कैमरे में कैप्चर हो गया, मीडिया ने ले लिया, तो वो आ गया हाईलाइटेड। ऐसे कितने केसेस आप खुद देख लो, ऐसे कितने केसेस हैं जो मीडिया तक पहुंचते हैं, या किसी महिला ने चौराहे पे किसी का मर्डर कर दिया या चाकू मार दिया या गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया, ना के बराबर इंसिडेंट होते हैं, जो होते हैं वो हाईलाइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल।